वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने इससे पहले रबर फाइबर को पढ़ा, इलास्टिक फाइबर को पढ़ा, कृत्रिम तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम लोगों ने इलास्टिक फाइबर की जानकारी ली। हम लोगों ने केवलर की बात करी, अरामेट की बात करी, यानी कि हमारे जो अग्निरोधक अन्य रेशे हैं उनके बारे में बात करी। अब जब हम लोगों ने रेशों की सारी बात कर ली, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब टेक्सटाइल अपना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक क्रम लेकर के चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, अब अपना रेशा हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम लोग क्या किस पर आएंगे, धागे पर आएंगे। और धागे के लिए रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कौन सी प्रोसेस होती है? हाँ, स्पिनिंग। क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ठीक है, कताई कितने प्रकार की होती है, किन चीजों से की जाती है, यांत्रिक कताई कौन सी है, केमिकल कताई कौन सी है, वेट स्पिनिंग क्या है, मेल्ट स्पिनिंग क्या है, ड्राई स्पिनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे कि हम लोग मेल्ट स्पिनिंग की बात करते तो हमारा पॉलिस्टर जो है मेल्ट स्पिनिंग के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, विस्कस हमारा ड्राई स्पिनिंग के द्वारा बनाया जाता है। अलग अलग तरीके की अलग अलग हम लोग स्पिनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, स्पिनिंग व्हील की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग चरखा की, यांत्रिक में हम लोग चरखा, तकली, जो पुराने जमाने में धागे जिससे बनते थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, स्पिनिंग यानी कि यार्न कंस्ट्रक्शन, स्पिनिंग यानी यार्न कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कताई यानी सूत, धागा। इसमें हम लोग क्या करें, देखिए, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त रेशों को धागे तक ले जाने की प्रक्रिया क्या है, स्पिनिंग है। ठीक है, हम लोग प्रकृति के द्वारा जो भी रेशे हमें प्राप्त होते हैं उनको धागे तक ले जाना, यानी कि उनसे धागा बनाना, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या हुई, स्पिनिंग कहलाती है। ठीक है, सामान्य रूप से सभी वस्त्रों की बुनाई धागे से ही होती है। अगर नॉर्मली कपड़ा बनाया जाता है तो धागे के थ्रू ही बनाया जाता है, धागा बना करके। बहुत से ऐसी कम कंडीशंस होती है जब हम सॉल्यूशन के थ्रू कपड़ा बनाते हैं। अभी हम लोग कपड़ा जब बनाएंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि कपड़ा हम कैसे कैसे बनाते, छोटे छोटे रेशों से भी बनाते हैं, धागे की अवस्था में भी बनाते हैं, सोल्यूशन यानी कि पिघली मेल्ट अवस्था में भी बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक शीट से कैसे मेल्ट फाइबर से तो बनेगी ना, जब मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट पिघली अवस्था में बनेगा। यानी कि कई तरीके से हम लोग कपड़ा बनाना भी देखेंगे। पहले अभी हम लोग फाइबर देख लेते हैं। ठीक है, और धागे का निर्माण किससे होता है, रेशों से होता है। ठीक, धागे का निर्माण किससे होता है, रेशों से होता है। अतः वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है। धागा निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। ठीक है, धागा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्पिनिंग या कताई कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए, स्पिनिंग के दो टाइप होते हैं। हम दो टाइप क्या, पहले हम लोग परंपरागत धागा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। परंपरागत तरीके से स्पिनिंग कैसे की जाती थी, यानी कि जो हमारा सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड है स्पिनिंग का, हम उसकी बात करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था स्पिनिंग का, उसमें हम कैसे धागा बनाते थे, उसमें हम स्पिंडल यानी तकली का यूज करते थे और स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे का यूज करते थे। स्पिंडल और तकली का यूज करते थे।
ये रहा स्पिंडल, मशीन डाल दिया था ना तभी नहीं आ रहा था। ये रही तकली। इस तकली से भी इस बार क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज सॉल्व करी होगी तो इस तकली की, सॉरी इसमें नहीं आया था, इसमें नहीं आया था, अदर वन लाइनर क्वेश्चन में हमने सॉल्व करवाया था। टेक्सटाइल की तीनों सीरीज, जो टेक्सटाइल वाला पूरा वीडियो का वो है, उसमें टेक्सटाइल की तीनों सीरीज, उसमें तकली से क्वेश्चन आया था। तकली में एक वो लगा होता है, फ्रेम वगैरह लगा होता है, वहां से क्वेश्चन आया था, बहुत डीप क्वेश्चन आया था। कहाँ है तकली? ये रही तकली। कहीं पे धागा बन रहा तकली में। कहोगे इससे कैसे धागा बनता है? ये तकली है, इससे धागा बनता है। हाँ हाँ, ये लूप इधर लगा हुआ, कौन सा था फोटो इसमें? वो ये, इसमें ये जो ये है, यहां पर एक लगा होता है, बता रहे किसमें, एक ये यहाँ पर, जैसे ये तो ये है, चलो प्रॉपर मशीन नहीं दिख पा रही है, यहाँ पर एक लूप लगा होता है, और यहाँ जिसमें से धागा जो है फंस करके इसमें लपेटता जाता है, इसमें बनता जाता है, ये तकली है। लेकिन प्रॉपर जो तकली का डिजाइन होता है ट्रेडिशनल, वो नहीं दिख पा रही है तकली। और क्या है? चरखा। या तकली देखते हैं, तकली के नाम से टकली ना आ जाए, डर लगता है ना। तकली, तकली देख रहे हैं, पता है टकली ना आ जाए। नहीं आ गई है। ये प्रॉपर तकली का यूज करके धागा बना रही है। और टकली नहीं आई है। ये इसलिए दिखाया इनको। ये क्या कर रही है, धागा जो से हम लोग खींचते, रोविंग, फिर ट्विस्टिंग दे करके इसमें लपेटते जाते हैं, उसी में फिर ये लपेटते जा रही है धागा। ये तकली है। चरखा, स्पिनिंग व्हील, चरखा डाले सीधे। चरखा तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत आसानी से, नहीं देखा? गांधी जी को नहीं देखा है? ये देखो कि चरखा, चरखा जो हमारे गांधी जी का सिंबल है। ये रहा चरखा, गांधी जी चलाते थे। चरखे से, इससे धागा बनता था। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, और आज भी इस मेथड से क्या किया जाता है, धागा बनाया जाता है। जो प्रॉपर हमारे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनकी हम लूम पर वीवी, सॉरी, जिनकी हम केमिकल स्पिनिंग नहीं करते हैं, उनकी हम इसी ये तकली और चरखे पर ही स्पिनिंग करते, जो बहुत पुराने कपड़े, जिसे कि जिसको हम लोग कहते हैं ना हैंडलूम का कपड़ा है, बहुत महंगा मिल रहा है। तो महंगे मिलने का रीजन यही होता है क्योंकि ये सब मेथड क्या है, इसमें मैन पावर लगता है। तो जिसमें मैन पावर ज्यादा लगेगा वो कपड़ा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पिंडल की, तकली की, नकली नहीं तकली की। ठीक है, देखो तकली से क्वेश्चन आते हैं। तकली काटने की ये सबसे पुरानी व सबसे पहला यंत्र है, यानी कि धागा काटने की सबसे पुरानी और सबसे पहला यंत्र कौन सा है? तकली। हाथ से चलने वाली तकली
धागा निर्माण का ये पहला यंत्र है, साथ सबसे सरल माध्यम है और सबसे सरल भी है। धागा खींचते जाओ, उसमें लगाते जाओ और लपेटते जाओ। नीचे तकली बना रहे हो और उसको खींच करके अगर एक बार लगा दिया, सेट कर दिया, लपेटते जाओ। तकली सबसे सरल माध्यम है जिससे आज भी कौन सा, ऊन, रेशम तथा कपास की कताई की जाती है। और ये कैसी है, हमने क्या बताया, जिसमें मैन पावर ज्यादा लगेगा वो महंगा होगा। ये कैसी है, महंगी विधि है। ठीक है, अब स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे की बात करते हैं। हस्तकला के क्षेत्र में चरखे का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरखे को प्रसिद्धि देने का काम किसने किया था, चरखा किसकी वजह से प्रसिद्ध हुआ था, तो वो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। सभी को पता है गांधी जी की फोटो चरखे के साथ में ही आई थी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, खुद अपना धागा तैयार करो, खुद अपने कपड़े तैयार करो, खुद पहनो। ठीक है, हाँ, खुद बनाओ खुद पहनो को फॉलो किया था, जो उनका उस समय पर था। वो कौन सा आंदोलन उन्होंने चलाया था, याद नहीं आ रहा अभी। उस आंदोलन के तहत मतलब उन लोगों ने बहिष्कार आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करने के बाद उस टाइम पर उन्होंने चरखा चलाना खुद भी शुरू किया था, वैसे भी चलाते थे और सबको चलवाया था। खादी के वस्त्रों को बनाने में जो सूत का प्रयोग होता है, खादी के कपड़े महंगे आते हैं ना, सुना है ना, तो वो खादी के कपड़े किससे बनते हैं, उसके धागे का जो निर्माण होता है, उसका निर्माण चरखे के द्वारा होता है, खादी कपड़े के धागे का। ढाका का प्रसिद्ध मलमल, देखिए ढाका का मलमल बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मुलायम होता है, कॉटन से बनाया जाता है। और उसकी ढाका का मलमल ये बुनाई कब होती पता है, इस बरसात के मौसम में। ये जितना नमी वाला मौसम है, इस टाइम पे ढाका का मलमल बनाया जा रहा होता है। अदरवाइज अदर मौसम में अगर इसको बनाया जाता है तो धागे टूट जाते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। ढाके के मलमल का रिंग टेस्ट किया जाता है, माचिस की डिब्बी में पूरी एक साड़ी आ जाती है, इतना सॉफ्ट होता है। हाँ, शॉर्ट में बताया था। ठीक है, मलमल का धागा, ठीक है, मलमल का धागा है। कश्मीर की पश्मीना शॉल है, कश्मीर की पश्मीना शॉल का धागा चरखे के द्वारा ही काता जाता है। ठीक है, कौन कौन सा धागे का मलमल, और जो है क्या कहते हैं, कश्मीर की पश्मीना शॉल। कश्मीर की पश्मीना शॉल बहुत ही पतली, महीन और गर्म शॉल होती है। करपरा हरकस नाम की बकरी से ये कश्मीरी शॉल बनती, पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, पश्मीना शॉल की अलग अलग स्पेशलिटी है। ठीक है, चरखे का आविष्कार भारत में किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिम जुलाहों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था चरखे का आविष्कार, भारत में मुस्लिम जुलाहों के द्वारा चरखे का आविष्कार किया गया था। 14वीं शताब्दी में चरखा यूरोप में प्रचलित हुआ। किस शताब्दी में, 14वीं यानी कि 14th सेंचुरी में चरखा कहां पर, यूरोप में प्रचलित हुआ था। और टकली व चरखे से बने धागों के वस्त्रों की एक खास ऐसी अहमियत होती है। इनसे बने वस्त्र आज भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये इनसे बने कपड़े आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और पसंद किए, क्योंकि उनकी एक बनने की क्वालिटी, एक फाइननेस अलग होती है। ठीक है, लेकिन गुणवत्ता के साथ ही अगर इनकी क्वालिटी अच्छी है तो ये क्या है, साथ ही कैसे है, ये इनकी कॉस्ट भी हाई होती है, महंगे होते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में धागे की कताई की कारखाना प्रणाली आई, यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या किया गया, कारखाने के द्वारा, कारखाने में हम धागे को बनाने लगे। पहले घरों में चरखे को बनाते थे, उसके बाद 18वीं शताब्दी में कताई हम कहाँ करने लगे, कारखानों में। अब 1764 में जेम्स हागरी बीज, ठीक है, 1864 में जेम्स हागरी बीज नाम के एक इंग्लिश मैन ने कताई मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, कताई मशीन का आविष्कार किया था किसने, जेम्स हागरी बीज ने। हागरी बीज है, हागरी बीज है, बीज हागरी बीज। ठीक है, हागरी बीज नाम के एक इंग्लिशमैन ने कताई मशीन का आविष्कार किया था, जिससे कि क्या किया जाने लगा, विभिन्न प्रकार के धागों का निर्माण किया जाने लगा। जेम्स हागरी बीज ने कताई मशीन का निर्माण किया। इसी तो 18वीं शताब्दी में देखो कारखानों में धागे बनाए जाने लगे। ठीक है, जब इन्होंने आविष्कार किया तो 18वीं शताब्दी में कारखानों में बनाए जाने लगे। ठीक है, अब
कॉमन स्टेप ऑफ स्पिनिंग, हम लोगों ने बात करी है इस पर। जो स्पिनिंग की मतलब इस कटाई करने का जो कॉमन स्टेप होता है, साधारणतः स्पिनिंग कैसे की जाती है? पहले हम क्या करते हैं, कार्डिंग करते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी कार्डिंग, कार्डिंग यानी कि धुनाई करना, रेशों को साफ करना, जिसपे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कॉटन में हम लोग धुनाई करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग यानी कि रेशों को सीधा समानांतर करना, जिससे कि जो छोटे रेशे हैं वो लंबे रेशों से अलग हो जाए, ठीक है, ये कॉम्बिंग हुई। ड्रॉविंग आउट यानी कि खींच कर निकालना। अब वो हम क्या करेंगे, रेशों को धुना, सीधा किया, खींचा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रोविंग यानी कि ट्विस्टिंग देते हैं, रोविंग या ट्विस्टिंग देंगे। ट्विस्टिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी हम क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, ठीक। तो ये बेसिक स्टेप हम लोगों ने पहले भी बात की है कि नहीं की है इस पर, ठीक है। तो ये तो आप लोग को याद होगा ना, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉविंग, रोविंग, उसके बाद स्पिनिंग।